हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि कल के मैं पढ़ाई थी, पूरे ही चुने हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं प्रैक्टिस प्लस कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है ना। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को जो है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती को माना जाता है पहला सामाजिक उपन्यास। किसको माना जाता है? भाग्यवती को माना जाता है। श्रद्धा राम फुल्लेरी का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो दोहा जो है ये सबसे प्राचीन छंद है हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनल का कवि। अनल का कवि किसे कहा जाता है? तो अनल का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है अनल का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण महानाटक रचना का समय है। रामायण महानाटक जो रचना है उसका समय क्या है? तो 1610 ईस्वी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, क्या वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है पंचमेल खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो सदुक्कड़ी भाषा कहा है इनको। नेक्स्ट है कि अंबिका दत्त व्यास किस युग के कवि हैं? तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है, तो वो है कृष्ण शतक। कृष्ण शतक जो है इनकी प्रथम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो ये प्रेमधन की रचना है, बद्री नारायण प्रेमधन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की कविता भाषा कौन सी है? भारतेंदु की कविता की जो भाषा है वो कौन सी है? तो इनकी कविताओं की भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है कामायनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो निराला है स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है रुद्र। ठीक है, तो छायावादी काव्य का रुद्र निराला हो गए। महेश कौन है छायावाद के? तो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र। यहाँ पर देखिए, लोक आयतन किसकी रचना है? तो ये पंत जी की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को माना है छायावाद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? तो चित्र भाषा शैली कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय आर्य भाषाओं में विकास में कितने चरण है? तो विकास में टोटल 3 चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो राजशेखर ने संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू है अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में है ना, हिंदी में बात हो रही है ना कि फ्रेंच में, है ना। फ्रेंच में लिखा तो गया सबसे पहले, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। यहाँ हिंदी भाषा की बात हुई है, तो हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो सुमन राजे ने लिखा है आधा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो रीतकाल को अंधकार काल कहने वाले हैं त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं साहित्य इतिहास के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? तो पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, इनकी कहानी क्या है? तो दुलाई वाली है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र मेहता है? तो मेहता गोदान का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांतों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की है? तो संघा भाषा शैली की
रचनाएं की है किसने? सिद्धों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है, तो आदिकाल का समय इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को शून्य काल किसने कहा? तो शून्य काल कहने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी खबर रचना का संबंध किस विधा से है? अपनी खबर जो रचना है उसका संबंध किस विधा से है? तो ये आत्मकथा से है इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वो हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुमित्रानंद पंत को प्राप्त हुआ था 1968 ईस्वी में। किस पे? चिदंबरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो रीति को काव्य की आत्मा वामन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के पत्र उदंत मार्टन के संपादक का नाम बताओ, तो जुगल किशोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवधि को अन्न किस नाम से जाना जाता है? अवधि को कौशली के नाम से जाना जाता है, अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं, तो आचरण की सभ्यता सरदारपुर सिंह का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, तो आदिकाल के साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस है आदिकाल का प्रमुख रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयसूसी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भुक्तिवाद की जो अवधारणा है वो भट्ट नायक की है। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भट्ट नायक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको हिम तरंगड़ी के लिए मिला था साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरीशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं, ये इनका निबंध है। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है, तो द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो है मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य की खोज किसकी आत्मकथा का नाम है? तो ये राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है सत्य की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोर्ट विधा के जनक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है, लक्ष्मीपुरा इनका पहला रिपोर्टार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पल्लो को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? तो छायावाद का घोषणा पत्र कहने वाले हैं दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहारी की कविता सतसई हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी को हिंदी का पंडित किसने कहा है? बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? तो बिहारी को भाषा का पंडित कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था ना? बीजक को लेकर भाग गया था, क्या बीजक को लेकर भाग गया था? तो वो थे भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो इन्होंने मुंशी राम शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वप्रथम वर्तमान गद्य लेखक माना है? तो वर्तमान गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है किसको? चतुरसेन शास्त्री को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो इसमें कुल 17 संत कवियों के पद हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो ये भिखारी दास जी को माना है मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्राचीन समालोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को
हिंदी का बृहद महाभारत किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा? तो धर्मध्वज कहने वाले हैं चतुरसेन शास्त्री हैं धर्मध्वज कहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो सूर, तुलसी और जयसी की। किसकी? सूर, तुलसी और जयसी की समीक्षा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो चतुरसेन शास्त्री ने कहा है नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचनाकार हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ऑप्शन यहाँ पर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक हैं? तो नमक का दरोगा जो कहानी है ये प्रेमचंद्र की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है? तो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सी रचनाकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? तो बिहारी सतसई की जो रचना है वही उसकी सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए? तो नाहुस था जो गोपाल चंद्र का था और ये भारतेंदु जी के क्या थे? पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर उपनाम से कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित है प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? क्या पूछ रहा है? अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन ये उदय प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समांतर कहानी ये कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पगडंडियों पर जमाना किस व्यंग्य संग्रह है? किसका ये व्यंग्य संग्रह है? पगडंडियों पर जमाना ना ये किसका व्यंग्य संग्रह है ये पूछ रहा है। तो व्यंग्य संग्रह ये है हरिशंकर परिशाई का है। किसका है? हरिशंकर परिशाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साये में धूप रचनाकार है? साये में धूप के रचनाकार कौन है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है साये में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी नाटक किसकी रचना है? बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो ये मुक्ति बोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? तो हिंदी की हिमायत ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध काव्य है? तो ये कंसवध जो है ये इनका अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत है? तो ये सिद्ध संप्रदाय का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो पाल गोमरा का स्कूटर ये उदय प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट है अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ठीक है, अजय की डायरी जो है ये किस विधा की रचना है ये तुमको कमेंट में बताना है। ठीक है, किसमें बताना है? कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रधारा किसका काव्य संग्रह है? चित्रधारा किसका काव्य संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अजय की डायरी मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के किस कवि को छंदों का गुरु कहा गया है? तो निराला को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला को छंदों का गुरु किसने कहा? तो निराला को छंदों का गुरु कहा है नामवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण है? तो टोटल 6 प्रकरण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेम न बाड़ी उपजे किस विधा की रचना है? प्रेम न बाड़ी उपजे ये उपन्यास विधा की रचना है, मिथिलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मधुर स्वप्न किसकी रचना है? तो मधुर स्वप्न जो है ये राहुल शंकरत्यायन का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता को छंदोबद्ध अनुकृति किसने कहा है? तो छंदोबद्ध अनुकृति कहा है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोयोटिक्स किसकी रचना है? पोयोटिक्स किसकी रचना है? तो ये भी अरस्तु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिथक को कल्प कथा किसने कहा है? तो मिथक को कल्प कथा कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृति को फैटेंसी की पुत्री किसने कहा है? तो ये मुक्ति बोध ने कहा है कृति को फैटेंसी की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संपूर्ण साहित्य को फैटेंसी का एक प्रकार किसने कहा है? तो ये फ्रायड ने कहा है संपूर्ण फैटेंसी का एक प्रकार। नेक्स्ट है कि हम ना मरब किसकी रचना है? तो हम ना मरब ये किसकी रचना है? ये ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। हाल ही में इनको अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे कुछ प्रमुख प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कवि और उनके उपनाम। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस कंप्लीट हुई है 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन की। तो हम लोग देख लेते हैं कवियों के उपनाम, है ना। तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद और हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता, और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से, सरहप्पा को प्रथम कवि कहा जाता है, और मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि, है ना, प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को। यहाँ पर देखेंगे सूरदास को क्या क्या कहा जाता है। तो सूरदास को कहा जाता है यहाँ पर देखिए सूरदास को खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज, जीवनोत्सव का कवि और भावाधिपति के नाम से इनको जाना जाता है। नाभादास को जड़िया की उपाधि मिली है। मतीराम को किसकी मिली है? एक सेकंड। तो मतीराम को मिली है पुराने पंथ का पथिक कहा गया है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रसमूर्ति कहा गया, और क्या कहा गया है? जवादानी का दावा रखने वाले कहा गया है। और यहाँ पर केशोदास को देख लेते हैं। केशोदास को क्या कहा गया है? हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को क्या कहा गया? स्नेही त्रिशूल उपनाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि, किंकर, भुजंग भूषण और भट्टाचार्य। मैथिली शरण गुप्त को मधुप, दक्षा और राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं। तुलसी व गंग को सुकवि के सरदार के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद की उपाधि मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, भारतीय आत्मा के नाम से। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन यात्री बाबा के नाम से जाना जाता है। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहते हैं, और श्री नारायण चतुर्वेदी को इंटेलेक्चुअल भैया मस्त कहते हैं, और शिवमंगल सिंह को सुमन कहते हैं। आगे को कुट्टी चतन हिंदी गद्य का प्रेत, कुट्टी चतन और हिंदी गद्य का प्रेत। कुंवर विमल को क्या कहते हैं? तो धूमि धर्मी कविताओं का कवि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है वृंदावन लाल
वर्मा बुंदेलखंड का चंदबरदाई कहा जाता है इनको, और सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। बाल मुकुट गुप्त को शिव शंभू कहा जाता है, और शमशेर बहादुर को दोआब का कवि, शिव पूजन सहाय को शिव, और शरद चंद्र को आवारा मसीहा, जैनेन्द्र को उत्तर भारत का शरद चंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ को रत्नाकर जकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जगन्नाथ को रत्नाकर जकी और रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, और मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। तुलसीदास को क्या कहा जाता है? राम बोला, मानस का हंस, हिंदी का जाति कवि। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट कहा जाता है। परिसरा रेणु को क्या कहा जाता है? तो धरती का धनी। और निराला को महाप्राण, बसंत का अग्रदूत, और सदा सुखलाल को नियाज क्या कहा जाता है? नियाज। विद्यानिवास मिश्र को क्या कहेंगे? विद्यानिवास मिश्र को भ्रमानंद और परमा जीवी, विद्यानिवास मिश्र को। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं छठा नाम और वास्तविक नाम, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं छठा नाम और वास्तविक नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिश्र बंधु को क्या कहा गया है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। बंग महिला में राजेंद्र बाला घोष, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वैद्यनाथ द्विवेदी, नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र, जैनेन्द्र का आनंदी लाल, रंगे राघव का ऋषभ वीर राघवाचार्य, और वियोगी हरि को हरि प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर शिवानी को गोरापंत, मन्नू भंडारी को महेंद्र कुमारी, और कमलेश्वर को नीरज सक्सेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार को दुष्यंत त्यागी, और शमशेर बहादुर को कुलपति सिंह, अमरकांत को श्रीराम शर्मा, सुदर्शन को बद्रीनारायण भट्ट, और समय सूर्य को रामधारी सिंह दिनकर। तो ये तो रहे हमारे कुछ वास्तविक नाम और उपनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना। तो अपनी डायरी में जरूर इसे नोट कर लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और आप लोगों को किस प्रकार की क्लासें चाहिए वो जरूर बताइए। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।